उसने लाल जोड़ा पहना था, आंखों में सिंदूर जैसा खून था, और बोली, मैंने तो तुम्हें बचपन में ही चुन लिया था विक्रम। जब विक्रम ने उस शादी का न्योता पढ़ा तो उसे अंदाजा नहीं था कि वो उसका विवाह पत्र नहीं, मौत का बुलावा है। गांव में किसी को नहीं पता था कि तालाब के पास हर 50 साल में एक शादी होती है। न मेहमान होते हैं, न बारात, सिर्फ एक दुल्हन जो हर बार नया दूल्हा चुनती है। इस बार वो दूल्हा विक्रम था। विक्रम एक 28 वर्षीय फोटोग्राफर छुट्टियों में अपने गांव आया था। शांत, हरियाली से भरा गांव, जहां समय जैसे ठहर जाता था। तीसरे दिन एक अजीब सा लिफाफा उसके नाम आया। आप सादर आमंत्रित हैं, 21 जून रात 12 बजे, तालाब के पास। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक सुगंध, जैसे चंदन और किसी पुरानी चीज की गंध। दादी, ये किसकी शादी है? दादी ने कांपते हाथों से लिफाफा देखा और फिर चुप हो गईं। ये किसी इंसान की शादी नहीं है। उस रात विक्रम गांव की गलियों में घूमते हुए तालाब की ओर चला गया, बिना दादी को बताए। तालाब के किनारे नीली रोशनी थी, जैसे चांदनी किसी पुराने यज्ञ मंडप पर गिर रही हो। वहां खड़ी थी माया, सफेद लहंगे में, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी काजल लगी आंखें। उसकी आंखें निहारती थीं, जैसे विक्रम को सदियों से जानती हो। तुम आए, माया ने धीमे से कहा। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। दुल्हन, उसने मुस्कुरा कर कहा, और तुम मेरे दूल्हे। विक्रम हंसा, बहुत अच्छा मजाक है। माया का चेहरा गंभीर हो गया। ये मजाक नहीं, ये तय है। अगली सुबह विक्रम ने दादी को माया के बारे में बताया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। तू तालाब गया था? हाँ, दादी की आवाज कांपी। वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। उसका नाम माया है। 100 साल पहले उसकी शादी टूट गई थी और वो उसी रात तालाब में कूद गई। अब हर 50 साल में वो अपना दूल्हा खुद चुनती है। विक्रम ने बात पर यकीन नहीं किया। दादी, अब कोई भूत प्रेत नहीं होते। दादी ने विक्रम का हाथ पकड़ा। उसके साथ मत मिल बेटा। अगर एक बार तुमने उसका सिंदूर स्वीकार लिया तो तुम लौट नहीं पाओगे। पर विक्रम हर रात माया से मिलने जाने लगा। उसकी बातों में, उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी कशिश थी। तुम बहुत अकेली हो, विक्रम ने एक रात कहा। हाँ, बस एक रात और, माया ने जवाब दिया। फिर मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। शादी का मंडप कहाँ है? तालाब के नीचे, माया ने जवाब दिया। विक्रम ने ठहाका लगाया, लेकिन उसके पीछे तालाब की लहरों में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई मंडप सच में वहां हो। दादी ने विक्रम को घर में बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 11:55 बजाए, हवा में अजीब सी सरसराहट हुई और खिड़की अपने आप खुल गई। माया बाहर खड़ी थी, उसकी आंखें जल रही थीं। चलिए, मैं इंतजार कर रही हूँ। विक्रम जैसे नशे में था। बिना कुछ सोचे वह दादी की आंखों के सामने खिड़की से कूद गया। तालाब पर सब कुछ तैयार था, एक शमशान की तरह शांत, लेकिन मंडप सजा हुआ। माया ने विक्रम को अपने सामने बिठाया। अब मेरी मांग भरो। जैसे ही विक्रम ने थाली उठाई, उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब हुआ। माया की आंखों से खून बह रहा था, लहंगा गंदे कफन में बदल गया और तालाब का पानी खौलने लगा। वापस जा, एक तेज आवाज आई, दादी की। विक्रम ने देखा, दादी हाथ में नारियल और लाल धागा लिए दौड़ी चली आ रही थीं। माया, आज तुझे तेरी मौत मिलेगी। दादी ने नारियल फोड़ा और मंत्र पढ़ने लगी। माया चीखी, तुमने मुझे फिर अकेला कर दिया। मैं लौटूंगी विक्रम, अगले चक्र में फिर आऊंगी। एक पल में माया की चीख और सारी सजावट तालाब में समा गई। विक्रम बेहोश हो गया था। 3 दिन बाद उसकी आंखें खुली। दादी उसके पास बैठी थी। तू बच गया, दादी ने कहा। पर माया? विक्रम ने पूछा। चली गई, पर पूरी तरह नहीं। उसका विवाह अधूरा रहा। अगली बार जब चक्र पूरा होगा, वो फिर लौटेगी। आज फिर वही तारीख है, 21 जून। विक्रम की आंखें एक पुराने लिफाफे पर टिक गईं, जो दरवाजे पर पड़ा था। उस पर लिखा था, आप सादर आमंत्रित हैं मेरी अधूरी शादी को पूर्ण करने। आपकी माया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें
इससे हमें प्रेरणा मिलेगी।